कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमंत सेठ हुकुमचंद जी कामरा की 11वीं पुण्य स्मृति। इस कार्यक्रम के श्रद्धान्वित परिवार पत्नी श्रीमती सुशीला कामरा, पुत्र विनोद कामरा, शशि देवेंद्र कामरा, नीलम राकेश कामरा, ज्योति सुनील कामरा, सपना मुकेश कामरा एवं समस्त श्रीमंत सेठ कामरा परिवार, ललितपुर, कामरा शूटिंग शर्टिंग, सूरत। सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। स्कंप सागर जी महाराज की जय। बिहार से निशा जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री अभिषेक के बाद जब श्री जी को प्रक्षाल के लिए उठाकर फिर से जब दूसरी थाली में विराजमान करते हैं, तब श्री जी के नीचे प्रक्षाल का कपड़ा रख देते हैं। इस तरह कपड़ा रखना उचित है क्या? कृपया समाधान करें। वो कपड़ा रखने का मूल कारण यह है कि पानी सोखना है। कपड़ा रखना कोई धर्म नहीं है, अंग नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन कपड़ा रखने से वो पानी सोख जाता है। यदि सीधा रखेंगे तो फिर पानी को कभी ना कभी तो टेढ़ा करना पड़ेगा। इसलिए व्यवस्था की दृष्टि से कोई कार्य किया जाता है तो कोई बाधा नहीं, उसको धर्म या रूढ़ी नहीं मानना। बेंगलोर से सुरेश जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में सत सत नमन। महाराज श्री सिद्ध भगवान के शरीर तो होता नहीं है और उनके आत्म प्रदेश कुछ कम अंतिम शरीर प्रमाण में रहते हैं, तो क्या कारण है कि उनके आत्म प्रदेश पूरे लोक में नहीं फैल पाते? कृपया समाधान। क्योंकि फैलने का जो संकोच और विस्तार का जो कारण था वो कर्म था। स्वभाव से कोई भी द्रव्य में संकोच और विस्तार की शक्ति नहीं है। स्वभाव से धर्म अधर्म आकाश काल ये भी स्वभाव से हैं, जितने हैं उतने ही रहते हैं। पुद्गल और जीव जो हैं ये भी स्वभाव में जब रहते हैं तो इनमें संकोच विस्तार नहीं होता। संकोच और विस्तार करने वाला था कर्म। कर्म के माध्यम से संकोच विस्तार होता है। जैसे कोई चीटी नाम कर्म का उदय आया तो उसको आत्मा के प्रदेश संकोच करना पड़ेंगे, और हाथी नाम कर्म का आया तो आत्मा के प्रदेश बड़े करना पड़ेंगे। तो ये संकोच विस्तार परनिमित्तिक है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसलिए जब सिद्ध आत्मा बन जाते हैं तो जितने स्थान पर उनके रहते हैं, निमित्त का अभाव हो जाने से वो किंचित न्यून जो हो जाते हैं, शरीर नाम कर्म के अभाव होते ही उनकी जो स्थिति बन जाती है वही रहते हैं, उनमें घटा बढ़ी नहीं होती, क्योंकि ये विभाव परिणति है, स्वभाव नहीं। चंदेरी से संजना डिनोडिया इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जब घर में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तब घर के लोग 13 दिन तक उनकी फोटो के आगे दीपक जलाते हैं और धार्मिक चीज़ें पढ़ते हैं। महाराज श्री ये ठीक है क्या? और महाराज जी हमारे घरों में अगर 16 सूतक हो जाती है तो मंदिरों में हमको गुल्लक में पैसे और दान देना चाहिए या नहीं? कृपया समाधान। पहली बात, मरने के बाद जो भी क्रियाएं की जाती हैं ये सब व्यवहारिक हैं। धर्म शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं। प्राण निकल जाने के बाद डेड बॉडी को जलाने के बाद कोई भी क्रिया के संबंध में कोई भी जैनागम में कहीं उल्लेख नहीं। बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा महाराजाओं का मरण हुआ लेकिन कुछ भी नहीं किया जाता। जलाने के बाद कुछ है ही नहीं, ना तो बैठक है, ना सिर का मुंडन है। मरने के बाद ना उस शरीर का श्रृंगार है। कई लोग कपड़े पहनाते, श्रृंगार करते, पैर छूते, परिक्रमा लगाते। ये सब जो परंपराएं हैं, ये सब परंपराएं लालच के वशभूष आई हैं। क्योंकि पूजा पाठ होंगे, पुराने कपड़े होंगे, किसी को मिल जाते हैं
तो ये सब क्रियाकांडियों ने बना लिए। वस्तु रूप से इनका कोई औचित्य नहीं है। आत्मा निकल जाने के बाद शरीर का कोई भी औचित्य नहीं, किसी भी प्रकार किंचित मात्र भी उसका कुछ नहीं। इतना अपावन हो गया कि वो जहाँ रखा जाए वो अशुद्ध हो जाता है। छू ले हुए तो कोई अशुद्ध हो जाए, ना छुए उसकी अर्थी में ही चला जाए तो अशुद्ध हो जाए। इसलिए जैनागम में इन सब परंपराओं का कोई भी उल्लेख नहीं है और न ये करना चाहिए और न इनका कोई महत्व है, न इनसे कोई उस आत्मा का संबंध है, न कोई भी संबंध है। रही बात दान की बात है तो वह तुम्हारे साथ रहा है, इतना सब कुछ तुम्हारा सहयोग किया है और बुजुर्ग आदि हैं तो वो इतनी बड़ी संपत्ति छोड़ के गया है, तो उसके नाम से दान देना उचित लगता है। क्योंकि कोई भी संपत्ति को उपयोग करने के पहले उसमें से यदि दान निकाल देते हैं तो वह संपत्ति सगुन बन जाती है। सगुन कोई भी वस्तु के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है, भोजन हो या कोई भी हो, उस वस्तु में से कुछ ना कुछ दान निकाल दो। वैष्णव दर्शन में एक रोटी निकाल दो, भोजन खाने वाले एक गिलास निकाल देते हैं। निकाल देने के बाद वो सगुन हो जाता है। तो जो हमारे पूर्वज संपत्ति छोड़ के गए आप लोगों को, उसमें से कुछ ना कुछ दान जरूर बोलना चाहिए। उससे क्या है कि वो संपत्ति जो पूर्वजों की है सगुन बन जाती है। आज की स्थिति में क्या होता है कि पूर्वज बाप लाखों करोड़ों अरबों कमा के चल जाए और यदि एक काम भी यदि मंदिर की बोली छोड़ जाए ना तो उसको छुड़ाने में लड़कों की नानी मरती है। इनको नहीं फलेगी संपत्ति। आप देखना, दो चीजें ध्यान रखना हमेशा। धन दौलत संपत्ति यदि अपनी स्वयं की है, उसमें से तुम दो या ना दो ये तुम्हारा श्रद्धा है, भक्ति है। लेकिन जो संपत्ति हमें वसीयत में मिली, पूर्वजों से मिली, उस संपत्ति में से यदि आपने किंचित मात्र भी दान नहीं दिया और उपभोग में ले लिया तो आप देखना आपकी खुद की कमाई तक नष्ट हो जाएगी और आपकी सिद्धियां खत्म हो जाएंगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके खाने के लाले पड़ जाएंगे। 56 करोड़ की दीनारें समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसने पूर्वजों की संपत्ति तो ली लेकिन उनके नाम से कोई स्मृति नहीं की। इसलिए हमारे भारत देश में है कि जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग मरते हैं, जो वसीयत दे के जाते हैं, उनके बेटों का कर्तव्य है कि उनकी स्मृति में कोई ना कोई जरूर बनाए। उनकी स्मृति भले एक कमरा बनाए, एक वेदी बनाए, मंदिर बनाए, कुछ भी ना कुछ उनकी स्मृति में जरूर बनाना चाहिए। और वो स्मृति अपने नाम की नहीं, उनकी स्मृति में बनाओ। और जो संपत्ति छोड़ गए हैं उसमें से दो। तुम्हारी कमाई की देना तो फिर वो दूसरा उपकार हो गया। उसी में से उसको दो कि मैं इतना दान देता हूं। पहले जब बुजुर्गों के घर में अर्थी उठती थी, अर्थी उठने के बाद पहले पूरी समाज इकट्ठी आती थी, पंच आते थे। फिर घर का जो मुखिया जिसको पगड़ी बांधी जाती है वो घोषणा करता था, हमारे जितने भारत में तीर्थ क्षेत्र हैं, इन तीर्थ क्षेत्रों के लिए 11,000, 21,000, 1 लाख सबको घोषणा। तब पंच अर्थी उठाते थे, क्योंकि अर्थी उठने का अर्थ है और वो संपत्ति उस घर के लिए अभिशाप बन जाती है। मरे हुए की अर्थी, मरे हुए की कोई भी संपत्ति लेना चांडाल का अधिकार है। इसलिए जैन दर्शन ने कहा बुजुर्गों के लिए, मरने के पहले अपनी संपत्ति अपने हाथ से बेटों को दे जाओ, उनके नाम कर दो। जो संपत्ति माँ बाप अपने हाथ से बेटे को दे के जाते हैं वह तो भेंट है, प्रसाद है। और जो माँ बाप दान नहीं, बेटे को नहीं दे पाए और छोड़ के गए, कायदा से वह संपत्ति चंडाल की है। अब यदि आपको लेना है चंडाल की संपत्ति को तो उसका एक ही तरीका है, उनमें से कुछ ना कुछ अंश बना करके और दान रूप में दे देना चाहिए। दूसरी बात, अपनी कमाई में से यदि जिन्होंने बुजुर्गों ने तुम्हें जीवन दिया, धन दिया, अपनी कमाई में से भी उनकी स्मृति में कुछ ना कुछ जरूर बनाना चाहिए। कमाई तुम्हारी हो, पैसा तुम्हारा हो, लेकिन आप अपने माँ बाप, दादा जो भी हैं, उनकी स्मृति में एक ना एक चीज आपको जरूर बनाना है। उन पर लिखा जाए कि ये मेरे पिता की, भले वो कुछ भी छोड़ के नहीं गए, तुम अपनी कमाई से बनाओ। ऐसा करने से हमारे जीवन में
बड़ों का अभिशाप जो है कभी नहीं लगता, बल्कि उनके जीवन का ऐसा वरदान लगता है कि देखो पिताजी कुछ नहीं छोड़ गए, अपनी कमाई में से पिता की स्मृति के लिए। लेकिन लोग तो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे दृश्य देख रहा हूं मैं, तो करोड़ों की संपत्ति छोड़ जा रहे हैं। उनका बाप यदि मंदिर बनाना आधा रह गया ना तो पूरा का बेदी तक नहीं बनाते, दरवाजे के कुंदे नहीं लगवाते। अरे मैंने कि तुम्हारे बाप का मंदिर है, कुंदा तो लगवा दे, गया बाप से बाप के साथ गया। ऐसे लोगों के तुम देखते रहना, बहुत बुरी हालत हो जाती है, खाने के लाले पड़ जाते हैं। तुम्हारी कमाई नहीं है, उसका मकान है, उसके प्लाट है, उनकी जायदाद है, उनकी जायदाद में तो कम से कम उनके काम पूरे करो। लेकिन दुनिया बहन न भली न भैया, सबसे भलो रुपया। संपत्ति अपने हाथ में आते ही काहे का भाव। अरे जिंदगी में लोग नहीं पूछते हैं तो मरे के बाद क्या पूछें। जिंदा में भी यदि बाप की संपत्ति बेटे के नाम हो जाए तो बाप को रोटी की मुश्किल हो जाती है, फिर मरने के बाद तो कौन पूछता है। लेकिन आज प्रश्न आया है तो मेरा कहना यह है, कहीं तुम्हारे अपने पूर्वजों की संपत्ति अभिशाप न बन जाए। तो सबसे पहले ये काम देखो, सच्चा बेटा, मैं अपने भक्तों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, पिता के मरने के पहले सबसे श्रेष्ठतम श्रेष्ठ बेटा कौन है? अर्थी उठने के पहले, तिये की बैठक के पहले समाज को बुलाता है और हाथ जोड़ के कहता है, मेरे परम उपकारी पूजनीय पिताजी का यदि कहीं कोई बोली है, कहीं कोई दान बाकी है, कहीं किसी का कर्जा है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूं, मुझे दे। अर्थी पे नहीं तो तिये की बैठक पर तो यही बैठक होती है मूल, और कोई बैठक नहीं होती है। ये रोने गाने की बैठक नहीं है। तिये की बैठक का अर्थ होता है कि वो सारी समाज रिश्तेदारों से पूछ करके यदि कोई उनके बोली हुई है, सबसे पहले वो मंदिर में पूछता है कि भाई हमारे पिताजी के मंदिर में तो कोई दान बाकी तो नहीं है, और सबसे पहले वो दान देता है। फिर समाज से पूछता है, भाई समाज का कोई लेन देन हो और आपके पास कोई सबूत हो, तो सबसे पहले उसको चुकाता है। ऐसा करने वाले लोगों को ऐसा वरदान मिलता है कि वे कभी अनाथ नहीं होते, और जो अपने पूर्वजों की संपत्ति को सीधा जवाब दे देते हैं, उन्होंने दिया था वो चलेगा, खत्म, अब जो है वो हमारा। ऐसे लोगों को कर्म अनाथ बनाता है। जन्म तो होगा लेकिन माँ बाप की गोदी नहीं मिलेगी तुम्हें। ये बहुत बड़ा सारे संसार में देख रहा हूं। मैं सारी दुनिया से कहना चाहता हूं कि इतने निकम्बे मत बनो कि माँ बाप के अधूरे काम भी अधूरे रह जाएं। सबसे पहला काम सोचो, जो मेरे पालनहारे हैं, जो मेरे संपत्ति देने वाले हैं, पहले हम उनके अधूरे काम पूरे करेंगे, उसके बाद ही हम उसको हाथ लगाएंगे। बचेगा तो खाएंगे, नहीं बचेगा तो कमा के खाएंगे, लेकिन पूर्वजों के काम पूरे करेंगे। ऐसा होना चाहिए। लेकिन आज बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। इसलिए दान देने में कोई बाधा नहीं, गुल्लक में दान दो। अर्थी, यानी मैं तो कह रहा हूं, तो आप तो सूतक में कह रहे हो, अभी अर्थी सामने रखिए, उस समय आप दान दे सकते हो। सबसे श्रेष्ठतम दान है जो अपने बाप की अर्थी पर दान बोलता है। अर्थी उठाने के पहले दान बोलता है, सबसे श्रेष्ठतम दान है वो, क्योंकि उस समय वो उनके उपकार को सगुन के रूप में परिवर्तित कर रहा है। 12 से नवीन कुमार जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, समुद्र का या नदी का जल जल जीव है या अजीव, और जल जीव, जलकाय, जलकायक और सामान्य जल में क्या अंतर है? कृपया समाधान। जल अपने यहाँ 3-4 प्रकार के जीव, एक सामान्य जल जिसका कोई नहीं, एक सामान्य है, एक जल काय जीव होता है जो अभी जल में उत्पन्न हुआ नहीं है, जल में उत्पन्न होने के लिए आ रहा है, विग्रह गति में है, उसको जल जीव बोलते हैं। और जल जीव और जल कायक किसे कहते हैं? जब वो यहाँ जन्म ले लेता है और जन्म लेने के बाद उसको शरीर बना लेता है, वो जल कायक कहलाता है। और जल काय किसे कहते हैं? जब जल जीव जिस शरीर को छोड़ के जाता है, यानी गर्म पानी, जीव चला गया, अब उसमें शरीर, उसका शरीर रह गया, तो गर्म पानी जल काय है,
बिना गर्म किया जल कायक है, जल में आने वाला जीव जल जीव है, और जल सामान रूप से एक कथन है। 3 प्रकार के बनते हैं। नगर फोर्ट से मधु जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि अगर घर का कोई इंसान बाल्यावस्था में किसी दूसरी जगह पर अलग परिवार में गोद चला जाता है और उनके परिवार में उनकी पत्नी का मरण हो जाता है, तो पहले वाले परिवार को सूतक लगेगा या नहीं? अगर लगे, इनका पूछना है कि अगर घर का कोई इंसान बाल्यावस्था में किसी दूसरी जगह अलग परिवार में गोद चला जाता है और उनके परिवार में उनकी पत्नी का मरण हो जाता है, तो पहले वाले परिवार को सूतक लगेगा या नहीं लगेगा? तो कितने दिन का? गोद जाने के बाद गोत्र का परिवर्तन हो जाता है। हमारे सिद्धांतों में आया है, किसी का भी गोद लिया जाए, गोद लेने के बाद उसका गोत्र का परिवर्तन होता है, संस्कार होता है, संकल्प होता है, आचार विचार बाकायदा कोर्ट से होता है, समाज से होता है। यदि गोद में चला गया तो वो उस गोद का माना जाएगा, वहीं के दस्तूर बनेंगे। वो बल्दियत में भी उसी का लिखेगा जिसके यहाँ गोद में गया है। मान लो किसी के यहाँ गोद गया तो जब फॉर्म में लिखा जाएगा पिता के नाम पर, तो किसका नाम लिखेगा? जिसने जन्म दिया उसका कि जिसके यहाँ गोद गया उसका? वकील साहब, जहां गोद गया कानून ने उसको सेकंड पिता मान लिया। वारिस का भी वो यहाँ क्लेम भी नहीं कर सकता। जन्मदाता के यहाँ वो अपना क्लेम नहीं कर सकता यदि लिखा पढ़ी वैसी हुई है तो। हाँ, वहां बराबर का भागीदार हो सकता है। जैसे कई बार ऐसे होते हैं कि दूसरे यहाँ के बच्चों को कई लोग गोद ले लेते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए, गोत्र का परिवर्तन में होता है। उच्च गोत्र, लेकिन इतना है भी गोत्र उच्च गोत्र होना चाहिए। नीच गोत्र से उच्च गोत्र नहीं बनाया जा सकता। उच्च गोत्र को वर्ण में परिवर्तित किया जा सकता है। आप कहें कि नीच गोत्र वाले को उच्च गोत्री बना लिया जाए, मांसाहारी को उच्च गोत्री बना लिया जाए, शराबी को उच्च गोत्री बना लिया जाए, जिस घर में मांसाहार आदि होता है नीच गोत्री माने जाते हैं उनको बना लिया जाए, तो गोत्र का परिवर्तन आपके रजिस्ट्री से नहीं होगा। लेकिन यदि आपके उच्च गोत्री है, आचार विचारों का परिवर्तन करना है तो कर सकते। जैसे कोई ब्राह्मण का पुत्र है, ब्राह्मण की पुत्री है, आप यदि उसको गोद में ले लेते हैं बाकायदा कानूनन, तो वो आपके गोत्र का ही कहलाएगा, वो जैन ही माना जाएगा, क्योंकि उसके साथ गोदनामा, पिता का नाम कौन है, वह गोद जहां चला गया, यानी वो भले किसी कुल में जन्मा हो, लेकिन वो गोद किसके यहां गया उसका माना जाएगा। तो जो उच्च वर्णीय गोत्र होते हैं उनमें ये परिवर्तन हो सकता है, जो शाकाहारी हों, आचरण जिनके शुद्ध हों। जिन गोत्रों में मुनि दीक्षा आदि लेने का कोई दोष नहीं है, ऐसे गोत्रों में आप परिवर्तन कर सकते हैं। ये उपगोत्र परिवर्तन कहलाता है। जैसे आप कोई व्यक्ति है, कासलीवाल है, कोई पाटनी है, अब इनमें एक दूसरे के बच्चों को परिवर्तन करना चाहे तो हो सकता है। उच्च गोत्र में जैसे आज मान लीजिए कोई श्वेतांबर है और वो उच्च गोत्र का दिगंबर में आना चाहता है, उसका गोत्र परिवर्तन हो सकता है, गोत्र परिवर्तन होगा, लेकिन बाकायदा रजिस्ट्री से होगा, बाकायदा कानून से होगा, बाकायदा समाज से होगा, बाकायदा गुरु महाराज उसको स्वीकार करेंगे, उसकी दीक्षा है, उसका मंत्र है, उसकी विधि है, जिसे वर्ण लाभ कहते हैं। लेकिन ऐसे ही नहीं बदलेंगे, फिर उसका पीहर वही माना जाएगा। जिस पीहर जिसके यहाँ गोद गया है वही कन्यादान करेगा, वही पीहर माना जाएगा, उसी के यहाँ मामा नाना का व्यवहार उसी का होगा। आगे जाके संतान आदि में क्या वो महरा आता है ना, महरा, वो सब वहीं से आएगा, जन्म देने वाले के बाप के यहाँ से नहीं आएगा। महरा, हाँ, वो जन्म देने वाले बाप के यहाँ से नहीं आएगा, जिसने गोद लिया वही आएगा, कन्यादान वही कहेगा, और पत्रिका में वही लिखा जाएगा जो किसकी पुत्री है ये, तो फलाने की पुत्री है, जिसने गोद लिया है उसकी ही पुत्री लिखी जाएगी, जन्म देने वाले की पुत्री नहीं लिखी जाएगी। तो इस प्रकार का गोत्र का परिवर्तन हमारे शास्त्र सम्मत है, आगम में आया है, कोई बाधा नहीं है ऐसे परिवर्तन के, लेकिन विधिवत होना चाहिए। हमने 10-5 गोत्र परिवर्तन कराए राजस्थान में, लेकिन पूरे बिल्कुल मैं आगे पीछे सब साफ किया है। हाँ, इधर शादी विवाह करना है तो गोद परिवर्तन कर लो, बाद में मम्मी पापा ज्यों के त्यों रह जाए। कई लोग संपत्ति पाने के लिए गोद में चले जाते, दोनों बाप की संपत्ति हड़प लेते।
हाँ, इधर के इधर रह जाते और उधर का उधर ले लेते, ये बेईमानी है। एक के लिए तो ऐसी स्थिति में गोत्र का परिवर्तन करने में कोई आपत्ति नहीं। महाराज श्री, इनका पूछना भी है कि जैसे परिवार में जन्म और मृत्यु के समय घर की शुद्धि नहीं करते, बस मौत के समय मंदिर का सूतक मानते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? जब मृत्यु हो जाती है तो घर की शुद्धि नहीं करते, सिर्फ मंदिर का सूतक मानते हैं। अब घर की शुद्धि का लोग व्यवहार में कर लेना चाहिए जितनी बनती है। देखो, पूर्ण शुद्धि तो घर की होती नहीं। आज तुम सोफा सेट तो धोने वाले हो नहीं। अच्छा, आपका पहले होता था, सब कपड़े धुलते थे। अब आज आपका जो बेड है वो धुल सकता है क्या? फिक्स है वो। सोफा सेट वो नहीं धुल सकता, कुर्सी नहीं धुल सकती, पर्दे लगे हैं, इतने सारे फर्नीचर है, इतना पर्दा है। तो अब इन सब चीजों की बड़ी समस्या है। कम से कम कौआ स्नान करके छांटे दे करके ही शुद्ध कर लिया करो, कम दस्तूर तो हो जाएगा। हाँ, कम से कम ये तो पता रहे कि शुद्धि करना है। ऐसा ऑनलाइन जिज्ञासा के पश्चात जिनवाणी और सुधा कलश चैनल के माध्यम से बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को देख रहे सभी व्यूवर्स और यहाँ पधारे सभी श्रावक सहायिकाओं की तरफ से परम पूज्य मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान मनीष जी मोहिवाल एवं इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमती मंजू जैन बुरहानपुर। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से कोटा में दोनों छात्रावास अच्छे से संचालन हो रहे हैं और अभी मेंस का रिजल्ट आया है, उसमें छात्र छात्राओं ने बहुत अच्छा परिणाम दिया है। एक छात्र के 99.89 परसेंटाइल आए हैं अभी जी मेंस में, छात्रा के भी 99 से ऊपर परसेंट आए हैं और ज़्यादातर छात्र सब अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पर महाराज जी, कुछ छात्र ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा उद्दंडता करते हैं और संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, जो समाज द्वारा संपत्ति बनाई गई आपके आशीर्वाद से। तो ऐसे छात्रों को लिए हमारे लिए क्या निर्देश हैं? ऐसे छात्रों के लिए जो उद्दंडता के लिए पढ़ने के लिए ही नहीं आए, उनके माँ बाप को उनकी शिकायत करके बताना चाहिए कि आप क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं, आपका बच्चा इसके लायक नहीं है। क्योंकि अन्य हॉस्टलें, जितनी भी प्राइवेट हॉस्टलें हैं, उनको तो इससे कोई लेना देना नहीं, उनको तो पैसा कमाना है। तुम पढ़ो तो, नहीं पढ़ो तो, कुछ भी करो तो। लेकिन ये हॉस्टल भारत की संपत्ति है। कोटा के दोनों हॉस्टल आज भारत के लिए एक आदर्श हैं। कोटा के दोनों हॉस्टलों में बच्चों को छोड़ने के बाद लोग, उनके गार्जियन ऐसा महसूस करते हैं कि घर से ज्यादा सुरक्षित कोटा के हॉस्टल में बच्चे बच्चियां हैं। ऐसा परिसर एक नसियाजी के अंदर, एक मंदिर के अंदर और चारों परकोटों के अंदर ऐसा सुरक्षित स्थान मिलना बहुत दुर्लभतम दुर्लभ है। और ऐसे स्थान पर, और जहां शुद्ध भोजन मिलता हो। आजकल होटलों में जो होता है, सबसे गंदा भोजन दिया जाता है। स्वादिष्ट तो बना दिया जाएगा लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। जिस हॉस्टल में इतना ध्यान रखा गया हो कि उनको दूध घी भी बाजार का नहीं, छात्रावास की गायों के द्वारा ही दिया जाता। भारत के अंदर पहले 2 छात्रावास हैं जिन छात्रावासों में बाजार का दूध घी नहीं मिलता। उन बच्चों के लिए वही घर में नहीं मिलता। कितने घर हैं जिनमें घर का दूध घी मिलता होगा, लेकिन छात्रावास जो तुम्हारे कोटा के छात्रावास जो दोनों हैं, उनमें घर का छात्रावास की गायें 15-20 गायें हैं और उन गायों का शुद्ध घी। और वे गायें बाजार का कोई पॉलीथिन नहीं खाते, बाजार के गंदगी में जाकर के नहीं खाते। दुनिया में जो दूध मिलता है, आपको सबको मालूम है कितनी गंदी चीजें क्या क्या खाती हैं। और कोटा गौशाला की गायें शुद्ध भोजन करती हैं, शुद्ध भोजन दिया जाता है और वो दूध बच्चों को पिलाया जाता है, वो घी पिलाया जाता है, घी दिया जाता है। यानी भोजन कितना शुद्ध, इतना शुद्ध भोजन।
और इतनी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, यानी ये छात्रावास एक समाज के लिए बहुत बड़ी धरोहर है। 2 साल तक बच्चा शुद्ध भोजन करता है, सुरक्षित है। अतः ये छात्रावासों में जो बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे उद्दंड बच्चे हैं, तो आपकी कमेटी को एक मीटिंग करना चाहिए साल भर में। जब वो एडमिशन करने आते हैं तब आप ले लेते हैं, और 1 साल बाद उनको जरूर बुलाओ और बैठाल के कमेटी को, आपका बच्चा इस पोजीशन में, क्यों आप पैसा बर्बाद कर रहे हो, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, ये बच्चा यहाँ आकर के इस प्रकार की उद्दंडता कर रहा है। तो पहला कर्तव्य तो अपन को गार्जियन को सूचना देना चाहिए, जिससे वो अपनी बच्चे की औकात समझ में आए। क्योंकि वो लोग तो क्या समझते हैं, मेरा बच्चा तैयारी कर रहा है, अब उन्हें क्या मालूम, कौन बताए, यहाँ कोई बताने वाला नहीं है। तो आप कमेटी का कर्तव्य है कि उनको तुरंत सूचना करो, और फिर यदि वो नहीं मानता, उसके बाद उद्दंडता करता है, तो आपको तुरंत हॉस्टल से निकाल देना चाहिए। साल भर में मुश्किल से 4 या 5 बच्चे, बल्कि 2-3 बच्चे ही गड़बड़ करते हैं। यदि आप 3 बच्चों को निकाल देते हैं तो आपके 200 बच्चे साल भर में ईमानदार बन जाते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में नियम है, यदि एक गांव को बचाने के लिए एक परिवार का नुकसान होता है तो कोई दोष नहीं है। एक परिवार को बचाने के लिए एक व्यक्ति का नुकसान होता है तो कोई बात नहीं। यदि 2-3 बच्चों को निकाल से पूरी हॉस्टल में अनुशासन आता है तो कोई नुकसान नहीं, ये धर्म है। कोई दया नहीं करना चाहिए, उसका निष्कासन होना ही चाहिए। क्योंकि तुम 2-3 का थोड़ा सा दया कर लोगे तो वे 150-200 की जिंदगी बिगड़ जाती है। निगरानी रखना चाहिए, और कोई माफीनामा नहीं, कुछ भी नहीं, निकाल दो आप उसको, कुछ आपको किंचित मात्र भी दोष नहीं लगेगा। इतने पर भी नहीं माने तो सीधा उसकी FIR दर्ज करा करके सीधे थाने भेज देना चाहिए। कोई दया नहीं करना चाहिए, तुरंत उसको दे दीजिए। फिर ऐसे गुंडे लोगों को तो वही सुधारेंगे। और बाकायदा FIR लिखाओ कि इसने हॉस्टल में ये नुकसान पहुंचाया, इस बच्चे के यहाँ चोरी की, इस बच्चे को इसने मारा पीटा। तो ये 3 कारण आपको अपनाना चाहिए। हॉस्टलों में जितना अनुशासन रखोगे उन 3 लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन 200 छात्र और उनके गार्जियन तुम्हें दुआ देंगे कि उस छात्रावास में ऐसा अनुशासन है, ऐसा अनुशासन है। आप ये मत समझेंगे कि 3 लोग तो बुराई करेंगे, लेकिन 200 लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और कहेंगे ऐसा हॉस्टल है कि वहां कोई माफीनामा नहीं होता, और बच्चे भी थर थर कांपेंगे। सांगानेर हॉस्टल के अंदर एक बार मैंने एक साथ 10 लड़कों को निकाला। बोले महाराज जी 10 लड़के निकल जाएंगे, हमने हॉस्टल पूरी 1 साल खाली रहेगी, लेकिन बेईमान बच्चा नहीं रहेगा। उसका परिणाम ये निकला कि इतने अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे हैं कि अब बहुत अच्छे अच्छे पंडित बन रहे हैं। कचरा को निकालो, कचरा को रखो, नेगेटिव एनर्जी देते हैं वो, क्योंकि अपना उद्देश्य उनका अपनी समाज को सुधारना है, समाज का भविष्य सुधारना है। और सारे भारत से मेरा कहना है कि आज जो कोटा के दोनों छात्रावास बच्चे बच्चियों का है, ऐसे हॉस्टल अभी विश्व में क्या सारे भारत में कम से कम कहीं भी इतने सुरक्षित और अच्छे हॉस्टल नहीं हैं। ऐसा नमस्ते महाराज। या रहेंगे साधना जी जमोरिया नसीराबाद। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य निर्यापक मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पवित्र पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सर्वप्रथम मेरा जो जिज्ञासा के पुण्यार्जक परिवार हैं, कामरा परिवार सूरत, जिनकी बदौलत हम रोज जिज्ञासा समाधान को मुनिश्री के देशना का लाभ लेते हैं, ऐसे कामरा परिवार को यहाँ बैठे हुए सभी लोगों की ओर से सादर जय जय नरेंद्र। मुनिश्री, मेरी 2 जिज्ञासाएं हैं। प्रथम जिज्ञासा, सम्मेद शिखर जी पर जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसके मनन करते करते एक दिन चिंतन में आया कि महावीर भगवान तक और उसके बाद भी, क्योंकि जो श्वेतांबर धर्म है वो 1000 साल के लगभग पुराना माना जाता है, यानी कि पूर्व के सभी 24 तीर्थंकर वीतरागी थे, दिगंबर थे और
उसमें से 20 तीर्थंकर सम्य शिखर जी से मोक्ष गए। जब ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से इतिहास के अंदर दर्ज है, और जो श्वेतांबर समाज है वो जो दिगंबर जिनका अवतार हुआ और जिन्होंने दिगंबर रूप से मोक्ष लिया, उनको अंगी वगैरह चढ़ाकर और मूर्तियों को सजाता है, जबकि वास्तविकता के अंदर उन्होंने दिगंबर रूप से जो है मोक्ष को प्राप्त किया है। तो क्या इस तरह की पूजन करना जो उनका मूल स्वरूप है उससे अलग जाना? कल से यही प्रश्न आएगा कि जो दिगंबर मुनि हैं और कहीं कोई स्थापना होती है और किसी के कोई बाह होते हैं तो वो उनको कपड़े पहनाते, जबकि वास्तव में उनकी ने तो मुनि दीक्षा दिगंबर अवस्था में, वीतराग अवस्था में पूरी करी है। तो ये क्या, किस रूप में देखें इसको? जब व्यक्ति उस स्वरूप को ही नहीं मानता, ये आप कह रहे हैं कि दिगंबरत्व का ही पहले है, उन्होंने धारणा ही बना ली है कि दिगंबर धर्म था ही नहीं, दिगंबर हुए ही नहीं है। उन्होंने कहा महावीर स्वामी दिगंबर हुए ही नहीं, बाल ब्रह्मचारी थे ही नहीं, वो कपड़े पहने थे गए, मुकुट पहने थे, हार पहनते थे। अब जिन्होंने ये धारणा बना ली है कि वैसा ही स्वरूप है, वो कैसे इस बात को स्वीकार करेंगे? वो तो मानने को तैयार ही नहीं ना। भले वो अर्वाचीन हो, लेकिन अर्वाचीन होकर के भी उन्होंने प्राचीन मान लिया। तो आज का कानून बड़ा विचित्र है। आज का कानून प्रजातंत्र का है कि जो जिस रूप में मानना चाहता है उस मान्यता पर कभी हस्तक्षेप नहीं रहा। धर्म निरपेक्ष की जहाँ बात आ जाती है, यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं सुबह उठ करके अपने स्वयं की पूजा करूंगा और स्वयं का ही अभिषेक करूंगा और गंधोदक लगाऊंगा, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम, और गंगा सागर ऐसे लेकर करे ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ईम अरम बम 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 हम सम, तो आप क्या करोगे? कोर्ट केस जाओगे? कोर्ट एक ही जवाब पूछेगा, आपको तकलीफ? आज का कानून कहता है कि उसका मान्यता है कि मैं अपना स्वयं का शांति धारा करूंगा तो मेरी बीमारी दूर हो जाएगी, ये मंत्र मैं अपने आप में पढ़ूंगा, कर सकता है। तो आज जो वर्तमान का कलयुग है, सत्य का पक्षधर नहीं है, मान्यता का पक्षधर है। आज धर्म गौण हो गया है, मत संप्रदाय प्रस्तुत हो गए। आज जितने भी धर्म, हर व्यक्ति, क्यों हर साल एक नया धर्म निकलता है, हर साल एक नई विचारधारा निकलती है, क्योंकि प्रजातंत्र है। इसलिए आज वर्तमान में सत्य को और धर्म को मान्यता नहीं दी जाती, मत को मान्यता दी जाती है। उसका जो विचार है वो मानने को तैयार है। अब एक मूर्ति के लिए लोग नाना प्रकार से पूछते, कोई पूछते हैं कि ये मूर्ति ऐसी है, वही कोई पूछे ऐसी है। अब क्या करें, आज कलयुग है, प्रजातंत्र का युग है, राजतंत्र तो है नहीं कि एक फरमान जारी कर दिया जाए। प्रजातंत्र है, अब प्रजा मिलकर के बहुमत के ऊपर असत्य का, आज का सत्य का निर्णय बहुमत पर आधारित है, और सत्य का निर्णय बहुमत से कभी हो ही नहीं सकता। तो अब ये विडंबनाएं स्त्रियां हैं, कौन समझाए कैसे? आप कह रहे हैं कि वो उस चीज को वो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है, बोले है ही नहीं, अब क्या करोगे? कोई कहे कि हमारी भैंस सफेद है, अब है, अपन कह नहीं भैया भैंस तो काली है, बोले तुम्हें काली दिख रही, मुझे तो सफेद दिख रही। अब इसका अल्टरनेट क्या है? सबने कहा भैया, 100 लोगों ने कहा, बोले तुम 100 को दिख रहे हो, मैं तो जो देखूंगा वही तो कहूंगा। अब बताओ इसको कौन व्यक्ति झूठा कर सकता है? अब उसकी आंख में अपन पहले आंख बन जाए, वो कह रहा है कि सफेद है तो है, अब क्या करोगे? तो ये बड़ा विचित्र है। जिस युग में अपन जी रहे हैं, इस युग में सत्य को पहचानना, सत्य को बताना भी बहुत कठिन हो रहा है, ऐसा माना। मुनि श्री, आपके चरण जब अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी पर पड़े, उसके पश्चात में जो क्षेत्र ने चौमुखी विकास हुआ वो देखने लायक है। लेकिन उसी समय की कई अतिशय हमने देखे, लेकिन प्रमुख उनमें से था कि चंदा प्रभु भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, अरियंत भगवान, स्फटिक मणि के जो कई सालों, सैकड़ों साले गुजर गए होंगे,
बहुत सारी पीढ़ियों को उनका दर्शन नहीं हुआ, सारी चीज की। हमें आपके आशीर्वाद से उन प्रतिमाओं का दर्शन मिला और लाखों भक्तों ने उस समय दर्शन किया, लेकिन उस समय को भी एक 17-18 साल आज हो चुके हैं। एक पीढ़ी का नई आ गई और एक पीढ़ी का अवसान हो गया। मुनिश्री पुनः उनके दर्शन हम सब पीढ़ियों को कब होंगे, इसी भावना से आपके चरणों में। चांदखेड़ी एक ऐसा अतिशयकारी क्षेत्र है राजस्थान में, इस पूरे एरिए में श्री महावीर जी के बाद, पदमपुरा थोड़ा सा अर्वाचीन ही है, पुराना नहीं है, पूरे राजस्थान में 2 ही क्षेत्र अतिशयकारी माने जाते थे पुराने दृष्टि से, एक श्री महावीर जी और एक चांदखेड़ी। उसके बाद तो बाद में पदमपुरा बाद में आया, मूर्ति निकलने के बाद तिजारा भी बाद में आया। प्राचीन जो मूर्तियों का इतिहास है वो राजस्थान के सबसे 2 ही क्षेत्र में, बस चांदखेड़ी बिजोलिया क्षेत्र तो बहुत ही अंतर्निहित था, बहुत ही गौण था, दुनिया की दृष्टि में ही नहीं था, कोई जानते भी नहीं थे कि बिजोलिया भी कोई एक तीर्थ क्षेत्र है, बहुत संकुचित सीमित था। 2 क्षेत्र जरूर जगत प्रसिद्ध थे। जब भी दुनिया में किसी अच्छी मूर्ति की चर्चा आती थी तो एक ही बात आती थी, चांदखेड़ी जैसी सुमनोज्ञ मूर्ति दुनिया में कहीं नहीं है। जब मैं कोटा के बाद चांदखेड़ी पहुंचा तो मैंने कहा कि उस मनोज्ञ मूर्ति को जरूर देखना है, और जब मैंने देखा तो मैं भगवान के दर्शन करते करते भगवान की स्तुति करना भूल गया। है ना, मेरे मन में स्तुति नहीं आ रही, बस मुंह बंद हो गया और आंख खुली रह गई, और आंख खुली हुई पहली मूर्ति के सामने मेरा दृष्टि बनी। भक्तांबर पाठ का वो श्लोक मेरे साथ घटित हुआ, दृष्ट्वा भवंत मणिमेष विलोक नियम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु, यानी अनिमेष रह गया, मेरी आंख पलकना झपकना बंद हो गई देखते देखते। और उस मूर्ति का चमत्कार बहुत है। आज देखिए वहां कोई महाराज नहीं है, साधु नहीं है। आज ही अभी तुम्हारे अध्यक्ष ने बताया कि 4 लाख रुपए की शांति धारा हुई है। यानी जो लोग हालांकि उसने भी बहुत बुरे दिन देखे, ऐसे दिन देखे हैं कि वहां चमगादड़ के अलावा कुछ नहीं था। लोग बताते हैं जब मैं गया तो वहां पर एक अजैन थे ब्राह्मण बंधु, वो कहते थे महाराज इसकी पूजा ऐसे होती थी कि मात्र एक तेल का दिया जलते थे, वो भी हम लोग मसाल लेके जाते थे। वहां एक लल्ला करके थे जैनी, उन्होंने बताया कि महाराज यहाँ पर ऐसी दुर्दशा हुई थी कि एक बार इस पूरे मंदिर में बिनोला भर दिया था कि चलो खाली पड़ा है, क्या करना है। तो उसने भी बहुत बुरे दिन देखे हैं जब से उसका वास्तु दोष दूर हुआ और वो कुबेर द्वार खुला, जो कुबेर द्वार 250 साल से बंद था, और लोगों ने ये कह दिया था महाराज इस द्वार को छूना मत, और मेरी नीति है कोई मना कर दे तो वे छुए बिना में। कितने देवता थपे थे उस पर, थपे थे देवता, लेकिन उन्हीं देवताओं ने कहा बाबा जी आप तो खोलो और इस क्षेत्र को विकासित का रूप दो। और जब से वो कुबेर द्वार खुला उत्तर दिशा का, आप सब लोग साक्षी हैं कि वो क्षेत्र कहां पहुंचा। और आज अनुपस्थिति में एक बार की घटना है, जब मैं गुजरात बड़ौदा में था, सूरत से बिहार करके आ रहा था, और शांति धारा की होड़ लगी, 10 लाख रुपए तक शांति धारा पहुंची। बोली लगाने वाला घबरा गया, क्योंकि जिंदगी में कभी उसके बाप ने नहीं देखी थी शांति धारा 10 लाख की, और दोनों मानने को तैयार नहीं। एक व्यक्ति ने संकल्प किया था जिस दिन मैं रिटायर्ड होऊंगा उस दिन मैं पहली शांति धारा आदिनाथ भगवान ही करूंगा। दूसरा इंदौर से चला, मेरा जन्मदिन है आज पहली शांति धारा मैं करूंगा। और वो इंदौर वाला तो ताकतवान था, वो रिटायर्ड वाला व्यक्ति तो बहुत गड़बड़ था, लेकिन वो कहता तो आज तो चाहे पूरी जिंदगी, वो क्या मिलता है, कौन सा फंड की पैसा मिलता है, जिंदगी भर का जो फंड था दे दूंगा, लेकिन वो
तो मेरे यहाँ मैं बिहार कर रहा था, लोगों को पहुंचा महाराज जी मैंने वहां जो थे उस समय कोई बोली लगा रहा था, वो घबरा रहा है कि दोनों मानने को तैयार नहीं है, और वो कह रहा भैया दोनों नहीं पहले लूंगा। ऐसा होता है, आज भी हुआ। सुरेश जी कर रहे हैं, ऐसा करो 1-11 की बोली दोनों जने कर लो, बोले नहीं दोनों नहीं बढ़ाओ। कमेटी कह रही भाई दोनों कर लो, अब काय को लड़ रहे हो? नहीं पहले यानी नाम पहले बोलना चाहिए मेरा, इसका बहुत बड़ा महत्व है। फिर वहां से मैंने आदेश भेजा कि भाई परिस्थितियां क्या है, कौन है। तब मैंने कहा ऐसा करो कि सबसे पहले वो रिटायरमेंट वाले को मौका दे दो, उन सेठ जी को मेरा कह दो कि तुम्हारा जन्मदिन हम दूसरे दिन मनवा देंगे। यानी ऐसी महिमा उस आदिनाथ भगवान की है। आज देखो आज के दिन वहां कोई भी नहीं है, वहां पर 4 लाख की शांत धारा की बोली जाना अपने आप में खंडहर बताते हैं कि ये वारत कभी बुलंद थी। भक्त बताता है कि इस मूर्ति में चमत्कार क्या, भगवान नहीं बताते। हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा, कभी भी हीरा नहीं बताता ये मूल्यवान है, कौन बताता है? ग्राहक जौहरी। भगवान नहीं बताते कि मेरे में अतिशय क्या है, भक्त बताता है कि मेरे भगवान में अतिशय क्या है। अब रही बात अंदर वाले भगवान की, अंदर की बात अब अंदर ही रहने दो अभी कुछ। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। परम पूज्य मुनिश्री के पावन आशीर्वाद से तीर्थ क्षेत्र पर एक सोने की जो जारी बन चुकी है, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के पूर्व एक और सोने की जारी बनाने का भाव तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने किया है। उसी क्रम में एक सोने की अंगूठी 5100 रुपये देवेंद्र अनिता पारस स्वाति, एक सोने की अंगूठी ब्रजेश कुमार अनिता अंशुल जैन दादावाड़ी महावीर जैन नसिया कोटा, एक सोने की अंगूठी और कान की बाली मनोहर भाई जैन बसंत कुमार बिंदु दनोपिया नानता वाले कोटा, 5100 रुपये श्रीमती सुधा नीलेश कोठारी की शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में इंदौर, 5100 रुपये पवन कुमार सुबोध कुमार मुजफ्फरनगर। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी साधना जी जमोरिया के पश्चात श्रीमान कपिल जी जैन बुरहानपुर। महाराज श्री के चरणों में पूरे जमोरिया परिवार की ओर से नमस्तु। महाराज श्री, एक जीव एक समय में मन में कुछ सोचता है, वचन से कुछ बोलता है और काय से कुछ क्रिया करता है, तो महाराज श्री उसके किस कर्म का बंध होगा? और जैसे योग तो एक समय में एक ही होता है। महाराज श्री मेरी दूसरी जिज्ञासा है कि देवों का नियम है कि जितने सागर की आयु हो उतने 1000 वर्ष बाद उनका आहार होता है, तो हमारा श्री यह मतलब आहार उनका पूजन अभिषेक के समय भी हो सकता है या उनकी इच्छा होती जब होता है? पहली बात तो तीनों योग जो मन वचन काय के हैं एक समय में कभी होते ही नहीं। अपन को लग रहा है कि हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, अपन को लगता है क्योंकि उपयोग की चंचलता इतनी तीव्र है कि अपन को लग रहा है जैसे अपन देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। नहीं हो रहा है। जिस समय देखते हैं उस समय सुनते नहीं, जिस समय सुनते हैं उस समय देखते नहीं। लेकिन दोनों का इतना तीव्र परिणमन है उपयोग का कि अपन पकड़ नहीं पाते। जब आपने देखा तेजी से आपका कोई चाक घूमता है, तेजी से पंखा घूमता है, तो आपको तीनों पाखुड़ी अलग अलग दिखती हैं कि इकट्ठी दिखती हैं? पंखा जब तेजी से घूमता है ना तो आपको अलग अलग 3 पाखुड़ी दिखती है कि इकट्ठी पूरा दिखता है? इकट्ठा दिखता है। गाड़ी का चाक, साइकिल का देखना, जब तेजी से साइकिल जा रहे हो तो जो वो तार के रिंग लगे हुए हैं वो अलग अलग देखने में आते हैं कि एक साथ देखने में आते हैं? बस जैसे पंखा और गाड़ी के रिंग के तार तेजी से घुमाने पर अलग अलग होकर के भी एक देखने में आते हैं, ऐसे ही मन वचन काय ये तीनों अलग होकर के इतने तेजी से घूमते हैं कि हमें लगता है कि ये तीनों एक ही हैं। ऐसा देवों के द्वारा जो इच्छा के बिना होता है उनका एक नियम है, उनको बीच में इच्छा होगी नहीं। जिस देव का जिस समय नियोग है यानी जितने सागर की आयु है उसी सेकंड में उसकी इच्छा होगी, उसके पहले उसकी इच्छा भी नहीं होगी, परिणाम होंगे ही नहीं। वहां सब कुछ सिस्टम निश्चित है। उसके पहले इच्छा हो जाए तो वो दुखी हो जाए। जिस समय आहार होना है उसी समय इच्छा होगी और उसी समय आहार उसके कंठ से झड़ जाता है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी मंदिर में हो उस समय, तो मंदिर में हो अगर, तो उस समय आहार के समय अगर मंदिर में हो, मंदिर में पूजन अभिषेक वगैरह कर रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मन में मंदिर में हो चाहे कहीं हो, वो उनके हाथ में है ही नहीं। इसलिए देवताओं से हम लोग इसलिए तो हार लेते नहीं, क्या पता हमें देते देते स्वयं खाने लग जाए। जूठा खाऊंगा क्या मन का? उनके बस में नहीं है। यदि वो हार दे रहे हैं ना, उसी समय उनका समय निश्चित हो गया तो उसी समय वो गटक जाएंगे। पूजा कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इसलिए देवताओं की क्रियाओं का निश्चित न होने से उनको पुण्य के बंध की क्रिया उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी मनुष्यों की होती है। नमस्ते महाराज। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमान कपिल जी जैन के पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रा जैन, रामगंज मंडी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु महाराज। श्री समूह शरण में, भगवान के समूह शरण में जीव के 7 भाव, 3 भूत, 3 वर्तमान और 1 भविष्य दिखते हैं, क्या ये सच है? सच है, दिखते हैं, क्योंकि अपने यदि भाव हैं तो दिखेंगे, नहीं है तो नहीं दिखेंगे, डैश आ जाएगा। यदि अपने भाव होंगे तो दिखेंगे, और मान लो मोक्ष चले गया जीव तो डैश आ जाएगा। ऐसा चंदा जी जैन के पश्चात तैयार रहेंगे सवाई सिंगई महेंद्र जैन, सिरोंज। मेरा और मेरे परिवार की तरफ से त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पहली बात तो ये आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा फर्स्ट स्टेप में CA पास हुआ अभी 4 दिन पहले ही, तो और आगे वो भी अभी बॉम्बे है, आगे आशीर्वाद चाहता है आपसे। और मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, दुर्योधन और द्रौपदी का जो चीरहरण किया था, वो क्या पिछले भाव का मतलब भेड़ था कि क्या? कौन? द्रौपदी का दुर्योधन ने चीरहरण किया था ना? क्या कहना चाह रहे हैं? द्रौपदी का चीरहरण? हाँ, तो दुशासन ने किया था, तो वो पिछले भाव का कर्म का उदय तो था ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अब वो कर्म का उदय हो सकता है दुशासन दुर्योधन से ना हो के किसी और का हुआ हो, क्योंकि कोई भी कार्य, कोई भी कर्म का फल मिल रहा है तो उसके पीछे कारण कोई है, भले वो कारण शास्त्रों में लिपिबद्ध नहीं किया गया, कारण तो है। में नहीं आया। नमस्ते महाराज जी। सोने की जारी में ही अगले क्रम में 11,000 रुपये सोने की जारी में श्री गौरव सुमित जैन स्टोर सिहोरा एवं 5100 रुपये सोने की जारी अमिनी जैन गुना एवं 11,000 की राशि श्री ताराचंद जी गंगवाल भिंडा वाले जयपुर, पौत्र सौरभ जैन के CA बनने के उपलक्ष्य में। श्री 108 मुनि पुबंग निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी का मेरी सवाई सिंघई परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, पहले जो सुरक्षा की दृष्टि से हमारा एक छोटा सा गांव है, उसमें 5 मंदिर हैं और कुछ 2-3 मंदिरों ने क्षेत्र की ज़मीन ले रखी है। उस क्षेत्र की ज़मीन के हिसाब से 2-2 मंदिर के ट्रस्टी उसमें जाते हैं और 11 पदाधिकारी चुन के आते हैं। तो जो तो पहले सुरक्षा की दृष्टि से तो भेज दिए जाते, पर आज के विकास की दृष्टि से उनको कैसे क्या करा जाए? देखो, अभी आपके सामने राजस्थान में तो बहुत अच्छे सिस्टम, जितने क्षेत्रों में मेरी बात मानी गई उन क्षेत्रों को मैंने विश्वव्यापी कर दिया है। और आज पहले ये क्षेत्र 2-2, 4-4 लोगों की कस्टडी में थे और उन्हीं की दादागिरी चलती थी, और वही अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के लोगों को भर लेते थे और क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाता था। तो राजस्थान के हमने सब क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र कर दिया और कानून बना दिया कि तुम्हारे मंदिर की आमना ये है, पर स्वामित्व तो नहीं होना चाहिए। अभी आपके MP के अंदर सबसे बढ़िया कार्य किया है थूबंजी क्षेत्र, जिसका नाम दर्शनोदय रखा गया, और उनका भी ऐसे सिस्टम था। और उन्होंने, देखो, हम वहां पहुंचे नहीं, आवाम में पूरी समाज ने कम से कम 300-400 लोग आए और उन्होंने कहा कि हम सब मोह छोड़ने को तैयार हैं, हमारे क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बना दिया जाए। और आमा चतुर्मास से घोषणा की गई थी और ऐसे पूरे भारत के लिए सदस्यता खोल दी। पूरा भारत का कोई भी दिगंबर जैन श्रावक इस आमना के अनुसार जो भी ट्रस्टी बनना चाहे वो ट्रस्टी बन सकता है। उन्होंने राशि निश्चित की, कोई 1 लाख रुपया लगभग 4-5 साल में देना है। और ये हवा ऐसी चली कि सारे भारत से लगभग 200 ट्रस्टी बने और आज वो क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र हो गया, क्योंकि 4-10 थोड़े लोग उसमें कब्जा बना के बैठे हुए थे, बस वहीं के वहीं चुनाव कर लिया, वहीं के वहीं लड़बड़ कर खत्म कर लिया। अब वो क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र बन गया, हर व्यक्ति को आत्मीयता आ गई कि ये क्षेत्र मेरा भी है, ये क्षेत्र मेरा भी है।
क्योंकि जब तक अधिकार नहीं मिलता उसके प्रति आत्मीयता नहीं आती। करना उन्हीं लोगों को है, कहाँ आएगा? बाहर वाला क्षेत्र उठा के ले नहीं जाएगा। यदि बाहर वाला आएगा तो 2 रुपया दे करके ही, थोबंजी क्षेत्र वही है, व्यवस्था भी वही, अशोकनगर वाले देख रहे, सब कुछ वही कर रहे, लेकिन मात्र एक मन की गंठी थी। अब क्षेत्र किसका हो गया? बस एक घोषणा हुई है, बस ये साइकोलॉजी बदल गई और आज वहां की स्थिति ऐसी बनने वाली है कि वो दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र है। तुम्हारे क्षेत्र को भी मैंने, और मेरा पहला क्षेत्र है सगुन। जब पूज्यवर आचार्य महाराज की आज्ञा से बिहार हुआ, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मंगलाचरण सगुन उसी सिरोंज की नसिया से हुआ, और पहला क्षेत्र जिसमें गुरुजी पधारे। और आज वो क्षेत्र के लिए जब अभी मैं गया राजस्थान से, जब उस क्षेत्र का नाम भी मैंने जिनोदय तीर्थ क्षेत्र नाम दिया, ठीक है ना जी महाराज? जिनोदय। अब जिनोदय तीर्थ क्षेत्र है, यदि इस तीर्थ क्षेत्र को भी अंतरराष्ट्रीय बनाना है तो आप विचार करें, मोह छोड़ें, कोई नसिया ले नहीं जाएगा, कोई बाहुबली को उठा के ले नहीं जाएगा, लेकिन एक मन का होना है कि ये नसिया भी आज जिनोदय तीर्थ में परिणत हो गई। और ये नसिया, ये जिनोदय तीर्थ सारे भारतवर्ष का है, हर व्यक्ति को ट्रस्टी बनने का अधिकार है। आज ज्ञानोदय का विकास का मात्र एक कारण है कि ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र किसका है? पूरे भारत का है। आसाम, कलकत्ता, पांडु, सब जगह के सदस्य, हर व्यक्ति वहां जाता है तो यही कहता है आपनो क्षेत्र छे, अपने क्षेत्र है, क्योंकि हम भी उसके ट्रस्टी हैं। तो ऐसी थोड़ी विशाल हृदय लाओ। उस समय एक युग था, उस समय समस्याएं थी, उस समय व्यवस्थाएं थी, अब थोड़ा हृदय को विशाल करो। तुम हृदय विशाल करोगे तो जरूर क्षेत्र भी विशालता को प्राप्त होगा, लेकिन निर्णय आप लोगों को लेना है, मुझे तो आशीर्वाद देना है। और सब लोग मिलकर के पूरी सिरोंज, हालांकि सिरोंज समाज मुझे विशेष रूप से मानती है, मेरी बात भी मानती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने वीटू पावर का प्रयोग न करके आप श्रद्धा से समर्पण करो और मैं ये क्षेत्र सारे भारतवर्ष के लिए सौंप दूं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अगली जिज्ञासा के क्रम में तैयार रहेंगे जितेंद्र जी जैन, महामंत्री जिनोदय तीर्थ। उससे पूर्व तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर परम पूज्य मुनिश्री के पावन आशीर्वाद से भव्य सहस्त्रकूट जिनालय बनने वाला है। उसमें 1 लाख वाली एक प्रतिमा की घोषणा की है। मनोहर भाई जैन, बसंत कुमार बिंदु जैन, तनोपिया नानता वाले कोटा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज के समय में ये देखा जा रहा है कि साधुओं के भव्यता के आधार पर लोग बाग कार्यक्रम करा लेते हैं और कार्यक्रम कराने के पश्चात अपना पूरा भव्यता से सब चीज़ करते हैं, भव्यता से पैसे इकट्ठे करते हैं और इसके बाद जो कार्य प्रणाली रहती है वो उसी आधार पर करते हैं। उसमें समाज को क्या निर्णय लेना चाहिए? गुरुदेव नमो। समझे नहीं? गुरुदेव अंत में क्या करते हैं? अपनी भव्यता से सब कार्यक्रम कर लेते हैं गुरुदेव को नामों के, और पैसे इकट्ठा करते हैं और इसके बाद जो पूर्व से कार्य प्रणाली चली आती है उसी आधार पर काम करते हैं और उसमें समाज को क्या निर्णय लेना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं करते हैं, मैंने तो आज तक कभी ऐसा क्षेत्र में देखा नहीं। हमारी बड़ी कमेटियां, बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे देश की जैनियों की कमेटियां सदा अपना धंधा पानी छोड़कर समय देती हैं, फिर भी उनको पत्थड़ी फेंकते हैं। कोई कमेटियां नहीं है, सब कमेटियां, कौन सा वेतन मिलता है उनको मंदिरों से, कौन सी इनकम मिलती है? सब कमेटियां मंदिरों में काम करती हैं, अच्छे ढंग से करती हैं, बहुत अच्छे ढंग से कर रही हैं और सब कर रही हैं। और ऐसी कोई भी कमेटियां ऐसी नहीं होती जो मनमाने ढंग से काम करें। मैं तो आपके सिरोंज को भी देख रहा हूँ, साल भर में ये कील भी ठोकना है तो बिरदी चंद कहते कि महाराज मैं आ गया, हे नेमी चंद, ये सब बैठे, हमेशा देखा एक कील भी ठोकते हैं तो पूछने के लिए आ जाते हैं कि कैसे ठोकना है। फिर मैं कैसे कहूँ कि मनमाने ढंग से कर रहे हो? बड़े मंदिर की मीटिंग के जो कार्य हुए कम से कम 15-20 बार आ चुके होंगे, और नसिया के लिए तो गिनती नहीं बता पाऊंगा मैं। घेतल जी ना, तो घेतल जी थे पहले, कौन, सुहागमल जी घेतल, हाँ नाम यही थोड़ा सा ध्यान है। उस समय से पूरे क्षेत्र में आ रहे हैं, अब कभी नियोग निमित्त अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए उसकी बात है। नहीं, कमेटियां काम कर रही हैं। अब जहां नहीं करती हैं, कोई इक्का दुक्का है तो नहीं कर सकता। जहां जहां मेरा आशीर्वाद है
वहाँ की कमेटियां को तो हम आपका आरोप नहीं लगा सकते, जहाँ आशीर्वाद नहीं है वहाँ के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। राजीव जैन पत्रकार सिरौन तैयार रहेंगे। इसके पूर्व परम पूज्य मुनिश्री के आशीर्वाद से 365 दिन तपोदय तीर्थ क्षेत्र भक्तामर विधान का पावन आशीर्वाद मुनिश्री ने दिया है। उसमें 51,000 रुपए की घोषणा श्रीमान प्रमोद कुमार संध्या, साक्षी, संस्कार जैन, समय जैन, समस्त सराफ परिवार पटेरा दमोह। एक और घोषणा कमल प्रकाश, आशा, दीपक प्रकाश, अंतिमा पुरानी टोक, रिखप चंद, मंजू, अंकित, भावना चैन, पचाला टोक एवं नवीन, बबीता, अभिषेक, देवश्री, गोरल, प्रिंसी जैन, कुचामन सिटी। इन चारों ने भक्तामर विधान में एक दिन अपनी तरफ से भक्तामर विधान का संकल्प लिया है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी आपके दान की अनुमोदना करती है। मुनिश्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं काफ़ी लंबे समय से महाराज श्री पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैं डेली न्यूज़पेपर और 2 चैनल का रिपोर्टर हूँ और जैन समाज का कवरेज बहुत अच्छे ढंग से करता हूँ। ये मेरी भावना है, मेरे पिताश्री ने जो मुझे सिखाया है उस वचनों पर मैं चलता हूँ। महाराज जी, वर्तमान परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि पूरे देश में जैन पत्रकारों का संगठन होना बहुत अति आवश्यक है। इसमें आपका मार्गदर्शन, आशीर्वाद चाहिए। ऐसी वर्तमान परिस्थितियों में काफ़ी समय से देख रहा हूँ। होना चाहिए बस, क्योंकि कोई भी चीज़ का एक संगठन होता है। कलऊ एकता बलम। कलयुग में चाहे कोई भी क्षेत्र हो, डॉक्टरों का क्षेत्र हो, इंजीनियर का क्षेत्र हो, पत्रकारों का क्षेत्र हो, नेताओं का क्षेत्र हो, राजनीतिक मंच हो, कोई भी क्षेत्र हो, साधुओं की बात हो, सब में संगठन की बहुत ज़रूरत होती है। और संगठन का एक ही तरीका है कि साल भर में हर व्यक्ति को कहीं एक स्थान पर बैठ करके अपने एक दूसरे के विचारों को शेयर करना चाहिए। संगठन की अपन बात करते हैं, लेकिन बैठेंगे तब ना। तो एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय भारतवर्षीय पत्रकार संघ बनाइए जो एक स्थान पर साल भर में बैठ करके और अपने विचारों से आदान प्रदान करें, तो ये संगठन बन सकता है। बाकी सब अपने अपने आप में रहते हैं तो संगठन कैसे बनेगा? परिवार का भी संगठन बनता है। देखो, भारतीय लोगों ने, दूसरे पूर्वजों ने ऐसे तुम्हारे यहाँ कार्यक्रम रखे पारिवारिक, जिस बहाने से तुम साल में 1-2 बार पूरे रिश्तेदार मिलकर के एक छत्र के नीचे आ जाते हो। अब वो बहाना कुछ भी सही, बहाना शादी ब्याह का सही, बहाना मौत का सही, कोई ना कोई बहाने एक साथ मिलते हो। तो कोई भी चीज़ में विकास करना है तो किसी ना किसी बहाने से एक मंच पे आकर के बैठें तो कुछ काम हो सकता है। आप भी जिनोदय तीर्थ से जुड़े हैं, सिरौन से ना? हाँ, बहुत अच्छा। और अभी जो कह रहे थे बाबू, एक और थे, 3-4 लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ जिन्होंने अथक प्रयास किया। सबसे पहले मुझे सिरौन ले जाने में मूल हाथ था सुहागमल जी का, और बाद में एक रविंद्र जी हुए, रविंद्र हुए ना? हाँ, वो व्यक्ति भी बहुत बड़ा शख्स था, नसिया का दीवाना था, और उसने जो मेहनत की है राजनीतिक स्तर से सब तरफ से, वो भी एक प्रशंसा का पात्र है। आप लोग भी ऐसे ही काम करो कि वो तीर्थ वस्तुतः एक महातीर्थ में परिणत हो जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यायोजक थे स्वर्गीय श्रीमंत सेठ हुकुमचंद जी कामरा की 11वीं पुण्य स्मृति। इस कार्यक्रम के श्रद्धान्वित परिवार पत्नी श्रीमती सुशीला कामरा, पुत्र विनोद कामरा, शशि देवेंद्र कामरा, नीलम राकेश कामरा, ज्योति सुनील कामरा, सपना मुकेश कामरा एवं समस्त श्रीमंत सेठ कामरा परिवार, ललितपुर, कामरा शूटिंग शर्टिंग, सूरत।